एकदम स्ट्रेट समझ लो, मैकबुक कोई भी बना सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, एकदम ईजी है। हाय फ्रेंड्स, मैं रिंकेश फ्रॉम रिलाइव। और आज एक केस आया हुआ है अपने पास। ये है मैकबुक M1 है, ये 2337 मॉडल नंबर है इसका। और अभी ये लेटेस्ट का एयर सीरीज़ है, मतलब मैकबुक एयर ही है बट लेटेस्ट है। और ये डेड है, ऑन नहीं हो रहा है। तो हमने इसमें एम्पियर मीटर लगाया है, जैसे कि हमें हमेशा देखना होता है कि ये नो डिस्प्ले में है या ये डेड में है या क्या है। तो पहले पोर्ट में तो कोई रीडिंग थी नहीं इसके अंदर, ओके। तो अभी हम सेकंड पोर्ट में डाल रहे हैं हमारा एम्पियर मीटर। और आप देख सकते हो मेरे हिसाब से इधर खाली 5 वोल्ट बना रहा है। इसका मतलब आप एकदम स्ट्रेट समझ लो, मैकबुक कोई भी बना सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, एकदम ईजी है। ये फर्स्ट पोर्ट में नहीं ले रहा है, मतलब कि इसकी जो फर्स्ट पोर्ट की सर्किट है वही डिस्टर्ब होगी। मैं एकदम ऐसे बिना खोले बता दे रहा हूँ। इसको कहा जाता है, एक टैलेंट है हमारे में मैं नहीं बोलूँगा, ये कहावत है, नहीं बोलना चाहिए, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अभी आप देख सकते हो गोल्ड एडिशन है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है। बाकी 2337 जितने भी आते हैं तो गोल्ड एडिशन थोड़ा सा कॉस्टली होता है। जैसे आईफोन में भी गोल्ड सीरीज़ थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ऐसे ही इसमें भी ये है। तो ये इसका प्रीमियम एडिशन था। और अभी इसको ओपन कर रहे हैं, तो ओपन करके चेक करेंगे क्या है क्या नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी ने कोई ज़्यादा छेड़खानी नहीं की है, बट किसी ने ओपन तो किया है, क्योंकि ये बहुत इजी में ओपन हो गया। और कभी भी M1 इतना इजी में नहीं ओपन होता है। तो आइए चलते हैं टेबल पे और इसका पोस्टमार्टम करते हैं। और फिर से हम इसको खोल लिए हैं और अभी फिर से मीटर लगा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि कहीं कीबोर्ड या माउस या ट्रैक पैड या फ्रंट कैमरा कुछ तो ऐसा शॉर्ट नहीं है जो सर्किट को डिस्टर्ब कर रहा हो, ओके। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि बाहर बोर्ड ला के हम लोग क्यों एम्पियर चेक करते हैं। तो स्टिल सेम है, 5 वोल्ट ही बना रहा है, आप लोग देख सकते हो। इसीलिए मैंने लाइट वगैरह बंद कर दी कि मतलब आपको दिखे, बट लाइट में भी दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना। तो मतलब कि आउटर एसेसरी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटर एसेसरी का मतलब जो टॉप केस है या बॉटम केस है उसका कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में ही कोई दिक्कत है, ओके। और मैं खाली इतना सा ही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हो, आप अगर टीवी बनाते हो, टेलीफोन बनाते हो, या कुछ भी बनाते हो, एंड्रॉयड बनाते हो, आईफोन बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो आप लोग है ना आराम से मैकबुक भी बना सकते हो। बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ओके। तो सॉरी, आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें है कहीं ना कहीं शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग के लिए हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे कि पहले थर्मल कैमरा लेंगे और उससे स्कैन करेंगे, ओके। तो हम स्कैन कर रहे हैं थर्मल कैमरा, और वोल्टेज दे रखा है हमने। और आपको अभी टीवी स्क्रीन पे एक नया स्क्रीन आएगा और आपको दिखाते हैं कि शॉर्टिंग है या नहीं है, ओके। तो अभी आप जैसे आप देख सकते हो कि अभी थर्मल कैमरा का जो व्यू है वो आ चुका है, ओके। और हम इसको पूरे बोर्ड पे चला रहे हैं कि कहीं पे शॉर्टिंग है तो हमें मिल जाएगी। बड़ा इजी सी बात है भाई। पेट में दर्द है तो पेट में ही दिखेगा, और अगर सर में दर्द है तो सर में ही दिखेगा। देखो यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है, ओके। और मैंने नॉर्मल व्यू भी कर दिया जिससे मुझे पता चले, बट ये एक एरिया पे बता रहा है कि यहाँ पे हीट हो रहा है। तो हमें इतना पता चल गया कि इस एरिया पे हीट हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है, हम एक बार और वेरीफाई करना है। मतलब ऐसे ही, मतलब एक ही बार देख के ना उसको हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। देखो फिर से मैंने इसको फिर से देखा थर्मल कैमरे पे, तो इस जगह पे हीट हो रहा है। इसीलिए मैंने अभी इसका बिटमैप ओपन कर लिया है। और ये मॉडल है मैकबुक एयर 2337, M1 CPU लगा हुआ है इसके अंदर। तो इसी जगह पे हीट हो रहा है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसका 3V3 वोल्टेज है ये, और ये बहुत जगह जाता है, ठीक है। PP3V3S2 है, UPC करके वोल्टेज है ये, और ये मल्टीप्लेस जाता है। और दोनों जो IC हैं, मतलब जो 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट बूस्ट करती हैं, उन दोनों में जाता है। तो अभी ये काम है कि चोर कहाँ है उसको पकड़ना है ना। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि
इस पे जो पर्टिकुलर वोल्टेज है उसी के ऊपर मैं क्या करूँगा, जो लाइन है उसी के ऊपर मैं वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा। इंजेक्ट मतलब अलग से वोल्टेज डालूँगा, तो जाके मुझे पता चल जाएगा कि चोर कौन है। अभी मैं इसका रीडिंग चेक कर रहा हूँ इस कैपेसिटर का मल्टीमीटर से कि ये शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट। ओके, तो हाँ मल्टीमीटर चालू है। ओके, ये लाइन शॉर्ट है, तो मतलब PP3V3 की लाइन जो है वो शॉर्ट है। तो ये तो हमें पता चल गया, बट ये जो लाइन है बहुत जगह जा रही है, तो हम सारी आईसियाँ तो उखाड़ नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा सा ना स्मार्ट वर्क करेंगे। मैं इस पर थोड़ा सा रोज़न स्प्रेड कर रहा हूँ। रोज़न एक होता है, अगर आप टेक्नीशियन हो तो आपको पता होगा कि अगर इसको थोड़ा भी गर्मी लगता है तो ये मेल्ट हो जाता है ना। तो अभी क्या है कि रोज़न स्प्रेड कर दिया है। अभी मैं वोल्टेज सेट कर रहा हूँ, और वोल्टेज सेट करके और मैं इंजेक्ट करूँगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या शॉर्ट है और क्या नहीं शॉर्ट है, बिकॉज हीट तो यही हो रहा था ना, हमने थर्मल में देखा था। तो जहाँ पे हीट हो रहा है वहाँ कभी भी वोल्टेज आप मत इंजेक्ट कीजिए, उसकी कहीं थर्ड साइड पे कीजिए जहाँ से उसको लाइन मिले। और देखिए ये कैपेसिटर बर्न हो गया है। ओके, तो हमारा जो फर्ज है और जो कर्तव्य है और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक लाइन की जानकारी है, इससे मैं इस निष्कर्ष पे आता हूँ कि यह कैपेसिटर दोषी है। इसको तुरंत ही सजाए मौत दी जाए, और इसका हम तुरंत ही गला काटेंगे एकदम धारदार हथियार से। और ये काट दिया इसका गला, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ये दोषी है और इसका मैंने गला काट दिया। एक्चुअली में दोषी तो है ही ये, अभी भी हम श्योर नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हम एक बार और रीडिंग चेक करेंगे ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। बट ये तो अभी भी शॉर्ट है साला, का किया जाए का। एकरा के मतलब यह बा काहे के 3 वोल्टेज जोन बनावत है ना, ई CD 3217 में बनावत है का कहा था बाबू, है ना। तो एकरा का मतलब यह है कि जो CD 3217 बूस्टिंग वोल्टेज की आईसी है, सॉरी मैं थोड़ा सा कॉमेडी कर रहा था यार, है ना। अब इतना तो बनता ही है, आप लोग फैमिली हो यार, इसमें तो क्या है, इससे बात नहीं करेंगे तो कैसे ही चलेगा। तो अभी भी शॉर्टिंग बनी हुई है, तो मैं और ज़्यादा वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करूँगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे LDOs हैं, वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जो CD3217B आईसी है, मैं इसको निकालूंगा और निकाल के देखूंगा शॉर्टिंग है या नहीं है। अगर तो शॉर्टिंग चली गई तो मैं नई आईसी डालूंगा, अगर तो शॉर्टिंग स्टिल है तो फिर मैं नेक्स्ट मूव करूंगा। लेकिन पहला ऑपरेशन जो मेरा है वो यही रहेगा कि मैं पहले इस आईसी को निकालूँ। ओके, तो अभी मेरी हीट जो है वो 450 है और एयर 60 है, क्योंकि मैकबुक में थोड़ा ज़्यादा हीट देना पड़ता है। और जो लोग भी 350 और 370 हीट की बात करते हो वो फिर बोर्ड ख़राब करने वाली बात करते हैं। आप देखो सारे बॉल एकदम इक्वल बाहर आए, एकदम नाइसली क्लीन करो, कोई भी कंपोनेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एकदम प्यार मोहब्बत से अपनी वाइफ की तरह इसको ट्रीट करना है, क्योंकि इतना प्यारा मॉडल बनाया है। पता है आपको, मैकबुक एयर 2337 इतनी प्यारी मशीन है। अगर कभी आपने तो यूज़ ही नहीं करा है, लेकिन अगर आप कभी यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा इतनी प्यारी मशीन है, इतना फास्ट वर्क है इसका कि ऐसे तूफान की तरह चलती है। इसके सामने कोई भी विंडोज़ का या कोई भी और भी लैपटॉप HP डेल रहने दो, इसके सामने टिकने को नहीं है। इसका बैटरी बैकअप हो या इसका साउंड इफेक्ट हो, इतनी प्यारी मशीन है ये, ठीक है। जो बेस है ना इतना हार्ड रहता है कि मैं इसका क्या ही बोल सकता हूँ। तो इतनी प्यारी मशीन है, और इसके साथ ऐसा ब्रूटली कभी भी रेप नहीं, मतलब इसके साथ ऐसा ब्रूटली कभी भी बिहेव नहीं करना आप लोग। और इसको इतने प्यार से हैंडल करो, इतने प्यार से हैंडल करो। इतने इजी में बनता है ये मशीन, क्योंकि इसको सिक्योरिटी इतना अच्छा है, इतना सिक्योरिटी दिया हुआ है कि कभी भी ना, मतलब मेजरमेंट आईसी, मतलब अभी देखो ये आईसी जो है ना, जो 3217, मतलब इंग्लिश में बोल दूँ मैं थोड़ा हिंदी मीडियम वाला हूँ यार, है ना, देसी आदमी अपन। तो आप समझो कि अगर जो 3217 जो आईसी है, 3217 जो आईसी है ना, इतनी स्मार्ट आईसी है, 5 से 20 वोल्ट बनाती है यार। और
बहुत यानी इतना गजब का कॉन्सेप्ट है, इस जैसी आईसी दिखती नहीं आजकल। इसका कॉस्ट अगर मैं आपका मार्केट में बताऊं तो 3,000 रुपये कॉस्ट है। ओके, तो ये सारा हो गया। और शॉर्टिंग नहीं निकली कि नहीं निकली ये भी देखना है ना। आईसी तो निकाल दी, अभी देखो मैं चेक कर रहा हूँ, ओ बाबा, जाके शॉर्टिंग निकल गया। मतलब कि हमारी जो 3217B आईसी थी, मतलब CD 3217B जो आईसी थी वही शॉर्ट थी, इसीलिए मैंने दूसरा, हमारे पास नया आईसी होता है, हमें मतलब हमारे पास सारे आईसीयू का स्टॉक होता है, ऐसी कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास रेगुलर वर्क होता है मैकबुक का। और हम लोग इतने वीडियोस नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, कितना ही मतलब, क्योंकि एक वीडियो बनाना है, वो माइक्रोस्कोप में भी शूट होगा, वो यहाँ भी शूट होगा, वो वहाँ भी शूट होगा। और काम करने के टाइम पे वॉइस नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वॉइस कंट्रोल एरिया नहीं है हमारे पास, तो क्योंकि हम तो ऑफिस पे बैठते हैं, यहाँ कोई भी आ सकता है, सबके लिए वेलकम है खुला दरबार है हमारा, तो इसीलिए हम वॉइस आफ्टर वीडियो डाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन मैंने ही काम किया है तो मुझे मुश्किल नहीं होता है। तो सारी वीडियो शूट करके फिर हम लोग उसको मिलाते हैं और उसको एडिट करते हैं। इसमें हमारे एडिटर साहब की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, कभी कभी सर्दी जुकाम और झाड़ा भी लग जाता है, पतला पतला होने लग जाता है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं हम लोग, मुझे भी होने लग जाता है है ना। और थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा व्यू कर रहे हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, उस सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर दे के पत्थर मारो, इसकी माँ का पत्थर मारो उस पर। और लाइक वाले पे ना मैं तो कहता हूँ माथा ही मार दो, नहीं तो कोई मिल रहा हो ना जो ऐसे अननोन पर्सन, उसको ही ठोक दो, लाइक वाले पे, शेयर वाले पे, एकदम पत्थर दे के मारना है आपको, ऐसे करना है, जब जाके तो मज़ा आएगा। ठीक है, अभी नई आईसी हमने लगा दी है थोड़ा यार मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, तो आप लोग संभाल लिया करो, आपका ही भाई हूँ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेचर कूल डाउन हुआ कि नहीं हुआ, और अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बोर्ड बहुत गर्म है, क्योंकि मैंने 480 हीट यूज़ किया हुआ है, 480 का हीट यूज़ किया हुआ है ना। तो बहुत, मेरे को पंखा नहीं मिल रहा है, अभी मिला देखो अभी मिला, मैंने मांगा तो जाके पंखा मिला है, क्योंकि हमारे जो स्टाफ है ना मेरा पंखा ले लेके भाग जाते हैं, मतलब फ़ैन जो कूल डाउन करने वाला फ़ैन होता है उसको लेके भाग जाते हैं। तो अभी अपन कूल डाउन कर दिए हैं इसको, थोड़ा सा बीच में कट किए हैं, कॉमेडी हो रहा था तो, और देखेंगे क्या होता है। और अभी मीटर लगाया है, और थोड़ा लाइट डाउन करता हूँ बिकॉज इससे पता चलेगा आप लोग को। तो 5 बना 10 बन गया, अच्छा 20 हो गया, 20 ओके, डन 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 ब्रो, डन। ओके 20 वोल्ट हो गया, और 0.6 खा रहा है, मतलब ये इसको एक्सेसरीज नहीं मिल रही तो ये रिस्टार्ट होता रहेगा। 5 वोल्ट हुआ, और देखो फिर 20 हो गया, इसको एक्सेसरीज मिल रहा है ना, इसका आउटर एक्सेसरी, मतलब ये पहले वाले T2 तक तो अलग था, जब से M1 आ गया है ना, जब से क्या है तो उसको पूरा टोटल सब कुछ चाहिए। ठीक है, इससे भी आप लोग को पता चल जाएगा कि अगर अभी आप कभी काम कर रहे हो तो ये भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आप लोग के लिए, कि आप बाहर उसमें 20 वोल्ट बन के रिस्टार्ट हो रहा, तो आप ये मत सोचो कि आपका नहीं बना है। मतलब T2 तक तो ऐसा था कि वो कंटिन्यूसली लेता ही रहेगा, 20 वोल्ट बनाता रहेगा और एम्पियर आपका बढ़ता रहेगा। लेकिन जहाँ से M1 स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपको क्या होता है कि M1 को सारी एक्सेसरीज चाहिए, जैसे कि हमारे आईफोन भी होते हैं ना, तो उन लोग को सारी एक्सेसरीज चाहिए होती है, इसके बिना वो वोल्टेज बूस्ट नहीं करेंगे, इसके बिना वो काम नहीं करेंगे। बाकी ठीक है, लाइक वाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा काम, और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं वो तो पहले से ही करते हैं, बचपन से ही करते आ रहे हैं, बचपन से टैलेंटेड है, लेकिन कभी घमंड नहीं किया है ना, तो कर दो और ये देखो आ गया लकाका आ गया लोगो, गंदा सा डिस्प्ले लग रहा है, इसको कोई साफ क्यों नहीं करता है अच्छा ये पहले का ही काम है, हमने तो डिस्प्ले खोला ही नहीं कभी, है ना, तो अभी खोला है, और आप देखो कि आ गया लोगो, है ना। और अब ये यूज़र लॉगिंग मांग रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज कस्टमर का पर्सनल डाटा है। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करके, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर।